दोस्तों, इंडिया में हर साल सिटीज़ इवॉल्व हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि 2026 में इंडिया का फ्यूचर बेस्ड सिटी कौन सा होगा। किस सिटी में ज़िंदगी बेहतर होगी, जॉब्स मिलेगी और ग्रोथ फास्ट होगी। आज हम आपको दिखाएंगे टॉप 10 सिटीज़ ऑफ इंडिया कंप्लीट विथ फैक्ट्स, स्टेट्स और रिकॉर्ड के साथ में। और हाँ, नागपुर भी इस लिस्ट में शामिल है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले समझेंगे फ्यूचर रेडी सिटी होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिवेबिलिटी, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, साथ ही में एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी और रियल इस्टेट और हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी। ये सब मैट्रिक डिसाइड करता है कौन सी सिटी आगे जाके मॉडर्न, लिवेबल और डायनेमिक बनेगी। अगर मैं वहीं हैदराबाद की बात करूँ तो जीडीपी ग्रोथ जहाँ 8.5% प्रोजेक्टेड है 2035 तक हो जाएगी, तो वहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भारत भी फ्यूचर सिटी और नेट जीरो स्मार्ट सिटी हैदराबाद को डेवलप कर रहे हैं। तो भाई हैदराबाद वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है। लिवेबिलिटी की बात करूँ तो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप 5 पे हैदराबाद आता है। जॉब्स की बात करो तो चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, फार्मा का सेक्टर हो, स्टार्टअप का सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो, हर चीज़ें है भाई। अफोर्डेबल हाउसिंग प्लस मेट्रो एक्सपांसन भी इस पर हो रहा है। अगर आपको फैक्ट बताऊँ ना तो हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू बिकम वन ऑफ द इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ बाय 2035। तो भाई हैदराबाद वाले हो ना, तो भाई बात तो है हैदराबाद में। सेकेंड बात करते हैं पुणे की, जो कि मरकर एज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इस कंसिस्टेंसी टॉप। एजुकेशन और लाइफस्टाइल सब यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। आईटी मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ देखने मिलता है। अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करो तो हिंजेवाड़ी, शिवाजी नगर मेट्रो, ग्रीन स्पेस और मॉडरेट क्लाइमेट जैसी चीज़ें पुणे में आ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, वेयर हाउसिंग सेक्टर्स भी अच्छे डेवलप हो रहे हैं। मैं बता दें चलो कि पुणे इंडिया का मोस्ट लिवेबल सिटी है, जो कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट्स इंडियन एक्सप्रेस के अखबार के हिसाब से। मैं थर्ड सिटी की बात करूँ बेंगलुरु, जो कि भाई बेंगलुरु इंडिया आईटी एंड स्टार्टअप कैपिटल है, जो कि 2020 और 24 में लगभग 42 बिलियन की फंडिंग थी। ग्लोबल टैलेंट हब जो है इसको जाना जाता है। अगर चैलेंजेस की बात करूँ तो ट्रैफिक और राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग ये काफ़ी ज़्यादा है, और जो कि इसी वजह से यहाँ का डेवलपमेंट भी थोड़ा पीछे रह गया है। मतलब अगर देखा जाए तो फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बाकी हर सेक्टर्स में बेंगलोर आगे है। मैं फोर्थ नंबर की बात करूँ नागपुर। जी हाँ, अगर मैं टॉप 10 सिटीज़ की बात करूँ तो नागपुर ना आया तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रल इंडिया के लोकेशन में स्थित है 0 माइल, और 0 माइल बाई सिटी ऑफ इंडिया इज नागपुर। स्मार्ट सिटी एंड इंडस्ट्रियल हब, एयरपोर्ट एक्सपांशन हो, हाईवेज हो, मेट्रो की प्लानिंग हो, रैपिडली ग्रोथ हो रहा है। रियल एस्टेट और इकोनॉमी भी नागपुर की बढ़ रही है। नागपुर का रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंटर होने की वजह से इसको जो यूथ है ना, और इसको जो डिमांड है ना, काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रही है। मतलब नागपुर इज बिकमिंग ए की इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिकल हब ड्यू टू सेंट्रल कनेक्टिविटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं फिफ्थ नंबर की सिटी की बात करूँ तो भाई अहमदाबाद इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप 5 पे आता है। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है। इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो टेक्सटाइल, फार्मा, स्टार्टअप सब कुछ भाई ना अहमदाबाद में स्थित है। वही अहमदाबाद हैज़ बीन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग टायर 1 सिटीज़। वहीं नेक्स्ट की बात करूँ नवी मुंबई 6 नंबर पे, जो कि प्लान सिटी है दोस्तों। इंडस्ट्रियल और आईटी जोन्स यहाँ पे है। मेट्रो और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस में है। इमरजेंसी लिवेबल अल्टरनेटिव टू मुंबई का दूसरा ऑप्शन जो है नवी मुंबई को डेवलप किया गया। पूरी तरीके से प्लान सिटी है। इंडस्ट्रियल और आईटी जोन्स बनाए जाएंगे। मेट्रो एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्रेस जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। वही सेवंथ सिटी की बात करूँ तो भाई चेन्नई में कोस्टल इंडस्ट्री का सिटी है। आईटी और मोटिव का हब से आपको देखने के लिए मिलेगा। लिवेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूविंग भी चेन्नई में ऑलरेडी स्थित है, और चेन्नई वाकई काफ़ी लंबे समय से इंडिया की जीडीपी में अच्छा खासा योगदान भी कर रहा है। अगले सिटी की बात करूँ तो भाई एमपी की जान इंदौर, जो कि क्लीनेस्ट सिटी की रैंकिंग में नंबर 1 है, जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण में।
वहीं अफोर्डेबल हाउसिंग और एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। रैपिड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में है। सिटी को डेवलप किया जा रहा है। बहुत सारी बड़ी कंपनियां भी अगल बगल पीथमपुर जैसे जो इलाके हैं इंडस्ट्री के, वहाँ अपने जो है सेटअप को स्थापित कर रही है। और एमपी गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी मदद कर रही है, क्योंकि उनके पास जो सिटीज़ है ना दोस्तों, एक तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी, भोपाल उनकी राजधानी है, और बहुत सारी सिटीज़ को डेवलप करना है तो इंदौर इसमें टॉप 1 पे इसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। वही 9वें नंबर की बात करो तो भाई अहमदाबाद माफ के बाद जो अगली जो सबसे बड़ी सिटी है ना दोस्तों, मतलब सबसे डेवलप सिटी भाई वह है सूरत, जो कि स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है टेक्सटाइल और डायमंड के लिए। भाई सबसे ज़्यादा डायमंड यहाँ तराशे जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो चुका है, मेट्रो एक्सपेंशन प्लान है, लिवेबिलिटी इम्प्रूव काफ़ी ज़्यादा है, मतलब भाई आम लोगों के लिए ना तगड़ा जगह है ये। 10th और आखिरी नंबर की बात को दिल्ली एनसीआर, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमी का हब है। जॉब्स और कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चैलेंजेस की बात करूँ तो पोल्यूशन काफ़ी चैलेंजेस है और कंजेशन, भाई कम जगह आबादी ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लम जो है दिल्ली के साथ में है। सेम चीज़ अगर आप बेंगलुरु को भी देख सकते हो, बेंगलोर में भी यही प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी नवी मुंबई हाल ही में डेवलप हुआ है। अहमदाबाद के पास जगह है, नागपुर के पास फैलने की बहुत जगह है भी, पुणे के पास भी जगह है, हैदराबाद की जगह है। थोड़ा सा दिल्ली एनसीआर का थोड़ा इशू आता है, तो अगल बगल के रीजन्स को डेवलप किया जा रहा है। तो चैलेंजेस में भाई पोल्यूशन और कंजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो मेट्रो है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से हाईवे है, सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। मतलब यंग प्रोफेशनल प्रीफेर अगर करते हैं तो भाई हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और नागपुर फॉर जॉब्स प्लस लाइबिलिटी। वो इंडस्ट्रियल और आईटी सेक्टर्स ड्राइविंग एम्प्लॉयमेंट है। मिड साइज सिटीज़ लाइक इंदौर, सूरत, नवी मुंबई बेस्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब अकॉर्डिंग टू TY सर्वे दिस सिटीज़ ऑफर हाईएस्ट जॉब ग्रोथ क्रॉस क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब भाई रियल इस्टेट हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब हाईएस्ट रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पोटेंशियल में हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, नागपुर और अहमदाबाद जैसे काफ़ी जगह आगे है। नागपुर की बात करूँ तो नागपुर सेंट्रल लोकेशन में स्थित है, प्लस स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में अच्छा खासा है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट का हॉट स्पॉट भी नागपुर को बनाया गया है। मतलब अर्बन प्लानर, मतलब ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग डेवलपमेंट क्रूशियल। वहीं स्मार्ट सिटी प्लान प्लस स्टेबल ग्रोथ की फ्यूचर रेडियनेस। तो नागपुर की बात करूँ तो नागपुर इमर्जिंग और सेंट्रल इंडिया का स्मार्ट सिटी हब जो है बनने की तरफ भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर देखा जा रहा है। तो अगर आप मैं फ्यूचर सिटीज़ की बात करूँ तो हैदराबाद जॉब्स प्लस ग्रोथ प्लस स्मार्ट सिटी, पुणे इक्वल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, बेंगलोर इक्वल टू टेक प्लस स्टार्टअप हब्स, नागपुर इक्वल टू इमर्जिंग स्मार्ट प्लस इंडस्ट्रियल हब एंड अहमदाबाद इक्वल टू मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इंडस्ट्री। नवी मुंबई की बात करूँ तो प्लान डेवलप और जॉब्स। चेन्नई की बात करूँ तो कोस्टल इंडस्ट्री प्लस आईटीज, इंदौर क्लीन प्लस अफोर्डेबल, सूरत की बात करूँ तो टेक्सटाइल प्लस इकोनॉमी, और दिल्ली एनसीआर कनेक्टिविटी प्लस पॉलिटिकल हब। मतलब हैदराबाद और बेंगलुरु यंग प्रोफेशनल के लिए काफ़ी अच्छा है, फैमिलियर के लिए पुणे, नागपुर, इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री के लिए नागपुर, अहमदाबाद, सूरत। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 फ्यूचर सिटीज़ ऑफ इंडिया, जो कि मैंने आपको फैक्ट और स्टेट के साथ शेयर किया है। नागपुर भी अपनी जगह बनाना में कामयाब हुआ है, फ्यूचर रेडी ग्रोथ में काफ़ी फास्ट रहेगा, और आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एवरीबॉडी।